जरा सोचो, एक कार हाईवे पे तेज रफ्तार से जा रही है। अचानक वो एक ईंट की दीवार से टकरा जाती है। अब वही सीन दोबारा सोचो, लेकिन इस बार कार धीरे चल रही है। कौन से क्रैश में ज्यादा नुकसान होगा? हाँ, सही सोचा, तेज रफ्तार वाली कार। पर क्यों? इसका जवाब है फिजिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमें समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ चलती हुई चीजें दूसरों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, भले ही उनका साइज सेम एज हो। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी चीज में कितना दम है। अगले सेक्शंस में हम मोमेंटम की दुनिया में जाएंगे और उसकी परिभाषा, फॉर्मूला और असल जिंदगी में उसके इस्तेमाल को एक्सप्लोर करेंगे। तैयार हो जाओ, ये फिजिक्स की इंटरेस्टिंग दुनिया की एक मजेदार सवारी होने वाली है। मोमेंटम हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह होता है, चाहे हम सड़ी ढक पर चल रहे हों या किसी भी रोजमर्रा की गतिविधि में लगे हों, मोमेंटम हर जगह मौजूद है। एक बॉलिंग बॉल के बारे में सोचो जो लेन पर लुढ़क रही है, उसमें मोमेंटम है। जब वो पिंस से टकराती है तो उसका मोमेंटम पिंस को गिरा देता है। एक साइकिलिस्ट के बारे में क्या, जो ढलान पर तेजी से जा रहा है, फिर से मोमेंटम, उसकी गति और वजन मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी चिड़िया जो फूलों के बीच उड़ रही है, उसमें भी मोमेंटम है। उसकी पंखों की गति और उसका वजन उसे हवा में स्थिर रखते हैं। फिजिक्स में मोमेंटम इस बात का माप है कि किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुएं कैसे और क्यों चलती हैं। जिन चीजों में ज्यादा मोमेंटम होता है, उन्हें रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर जो बॉल को किक करता है या एक कार जो अचानक ब्रेक लगाती है। उनमें वो एक्स्ट्रा दम होता है जो उन्हें ताकतवर बनाता है। चाहे वो एक वेटलिफ्टर हो जो भारी वजन उठा रहा हो या एक मशीन जो जोरों से चल रही है। मोमेंटम दो चीजों पर निर्भर करता है, चीज कितनी भारी है और वो कितनी तेजी से चल रही है। एक भारी ट्रक जो हाईवे पर तेजी से चल रहा है या एक स्पोर्ट्स कार जो रेसिंग ट्रैक पर दौड़ दी जा रही है। चीज जितनी भारी होगी और उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। ये सिद्धांत हर प्रकार की गति में लागू होता है। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का बहुत से फील्ड्स में बहुत महत्व है, जैसे इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और यहाँ तक कि खेलों में भी। सुरक्षित कार डिजाइन करने से लेकर आकाशीय पिंडों की गति को समझने तक, वैज्ञानिक और इंजीनियर इस सिद्धांत का उपयोग करके नई तकनीक और सुरक्षा उपाय विकसित करते हैं। मोमेंटम का अध्ययन हमें न केवल भौतिकी के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलो थोड़ा टेक्निकल होते हैं और एक आसान से समीकरण के साथ मोमेंटम को परिभाषित करते हैं। फिजिक्स में मोमेंटम को P अक्षर से दर्शाया जाता है और इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है। मोमेंटम P बराबर है द्रव्यमान m गुणा वेग v। द्रव्यमान m है कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ है जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। वेग v किसी वस्तु की गति और दिशा है जिसे मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ये सूत्र हमें बताता है कि मोमेंटम सीधे द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। यदि आप किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग में वृद्धि करते हैं तो उसका मोमेंटम आनुपातिक रूप से बढ़ता है। इसके विपरीत यदि आप किसी एक फैक्टर को घटाते हैं तो मोमेंटम कम हो जाता है। आइए कुछ रिलेटेबल उदाहरणों के साथ मोमेंटम को जीवंत करें। मोमेंटम या गतिकीय बल हमारे चारों ओर हर जगह है और इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक लाइनबैकर एक क्वार्टरबैक की ओर चार्जिंग कर रहा है। यह एक क्लासिक उदाहरण है जहां मोमेंटम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लाइनबैकर का मोमेंटम उसके द्रव्यमान और वह कितनी तेजी से दौड़ रहा है इस पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान और गति, उतना अधिक मोमेंटम। एक भारी लाइनबैकर जो एक हल्के लाइनबैकर के समान गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें अधिक मोमेंटम होगा, जिससे उसे रोकना कठिन हो जाएगा। यह फिजिक्स का एक सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत है। अब एक बड़े ट्रक के बारे में सोचें जो एक साइकिल के समान गति से आगे बढ़ रहा है। यह एक और उदाहरण है जहां मोमेंटम का प्रभाव देखा जा सकता है। ट्रक में अपने अधिक द्रव्यमान के कारण काफी अधिक मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम ही है जो ट्रक को साइकिल की तुलना में अधिक स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। यही कारण है कि ट्रक को बाइक की तुलना में रोकना बहुत कठिन होता है। ट्रक के ब्रेक्स को अधिक बल लगाना पड़ता है ताकि वह रुक सके। और फिर ट्रेनें हैं
ट्रेनें अविश्वसनीय रूप से विशाल होती हैं और उच्च गति से यात्रा करती हैं, जिससे उनमें अत्यधिक मोमेंटम होता है। ट्रेन का मोमेंटम इतना अधिक होता है कि इसे रोकने के लिए बहुत अधिक समय और दूरी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि एक ट्रेन को पूरी तरह से रुकने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ तक कि शक्तिशाली ब्रेक के साथ भी। ट्रेन के ब्रेक्स को बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है ताकि वह सुरक्षित रूप से रुक सके। ये उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मोमेंटम हमारे दैनिक जीवन में खेल से लेकर परिवहन तक हर चीज को प्रभावित करते हुए कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे हम फुटबॉल खेल रहे हों, साइकिल चला रहे हों या ट्रेन में सफर कर रहे हों, मोमेंटम का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है और हमें सुरक्षित और कुशलता से आगे बढ़ने में मदद करता है। सेक्शन 5, मोमेंटम का प्रभाव गति और आकार क्यों मायने रखते हैं। टकराव को समझने में मोमेंटम एक महत्वपूर्ण कारक है। जब वस्तुएं टकराती हैं तो वे एक दूसरे को मोमेंटम स्थानांतरित करती हैं। जितना अधिक मोमेंटम शामिल होगा, प्रभाव की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि तेज गति से होने वाली कार दुर्घटनाएं कम गति पर होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। शामिल वाहनों के उच्च मोमेंटम के परिस्वरूप प्रभाव पर ऊर्जा का जबरदस्त विमोचन होता है, जिससे अधिक गंभीर क्षति और चोटें आती हैं। इसी तरह एक भारी वस्तु जो एक हल्की वस्तु से समान गति से टकराती है, अधिक नुकसान पहुंचाएंगी। एक बॉलिंग बॉल के पिन से टकराने की कल्पना करें, बनाम एक टेनिस बॉल के पिन से टकराने की। बॉलिंग बॉल के उच्च मोमेंटम से अधिक नाटकीय प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 6, मोमेंटम की गणना, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आज हम एक वास्तविक जीवन के उदाहरण के माध्यम से मोमेंटम की गणना करना सीखेंगे। आइए एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ अपने मोमेंटम गणना कौशल का परीक्षण करें। यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे भौतिकी के सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू होते हैं। एक साइकिल चालक और उसकी बाइक का कुल द्रव्यमान 80 किलोग्राम है। यह द्रव्यमान साइकिल और साइकिल चालक दोनों का संयुक्त वजन है। वे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रहे हैं। ये वेग साइकिल चालक की गति को दर्शाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि उनका मोमेंटम क्या है। द्रव्यमान मी 80 किलोग्राम के बराबर है। ये माप हमें साइकिल और साइकिल चालक के कुल वजन को दर्शाता है। वेग v 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ये माप साइकिल चालक की गति को दर्शाता है। सूत्र का उपयोग करते हुए मोमेंटम p बराबर है m गुणा v। ये सूत्र हमें बताता है कि मोमेंटम द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। हमें मिलता है p 80 किलोग्राम गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, जो 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ये गणना हमें साइकिल चालक और उसकी बाइक का कुल मोमेंटम बताती है। साइकिल चालक और उसकी बाइक में 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का मोमेंटम है। यह मोमेंटम दर्शाता है कि साइकिल चालक और उसकी बाइक कितनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सरल गणना दर्शाती है कि कैसे हम किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के बारे में आसानी से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके मोमेंटम को माप सकते हैं। यह उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि भौतिकी के सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे हमें विभिन्न गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, संक्षेप में मोमेंटम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए उन आवश्यक बिंदुओं को दोहराएं जो हमने मोमेंटम के बारे में कवर किए हैं। परिभाषा: मोमेंटम इस बात का माप है कि किसी गतिमान वस्तु को रोकना कितना कठिन है। यह वह दम है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होता है। सूत्र: मोमेंटम p बराबर है द्रव्यमान m गुणा वेग v। महत्व: टकराव में मोमेंटम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च मोमेंटम वाली वस्तुओं में अधिक प्रभाव बल होता है, जिससे उन्हें रोकना कठिन हो जाता है और टकराव पर संभावित रूप से अधिक नुकसान हो सकता है। मोमेंटम को समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है, आकाशीय पिंडों की गति से लेकर रोजमर्रा की टक्करों के भौतिकी तक। सेक्शन 8 आगे आने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जब हम मोमेंटम की मूल बातें समझ गए हैं, तो हमारे अगले रोमांचक विषय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत के लिए तैयार हो जाइए। भौतिकी का यह मूलभूत नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली का कुल मोमेंटम स्थिर रहता है, यहाँ तक कि टकराव जैसी अंतःक्रियाओं के दौरान भी। हम इस आकर्षक अवधारणा का विस्तार से पता लगाएंगे,
विभिन्न परिदृश्यों में इसके निहितार्थों और अनुप्रयोगों की जांच करेंगे। बने रहें। सेक्शन 9, फिजिक्स की पार्टी जारी रखें। क्या आपको मोमेंटम की हमारी खोज पसंद आई? अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अधिक रोमांचक भौतिकी कारनामों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। आइए सीखने के मोमेंटम को जारी रखें।